बर्दाश्त को हमारी कमजोरी ना समझे केजरीवाल सरकार और एमसीडी। ये याद रखना, जिस दिन हम रोडों पर आ गए तो एमसीडी को भी औकात में लाने का काम करेंगे और दिल्ली की सरकार को भी औकात में लाने का काम कर सकते हैं। दोगला इंसान है, वो घटिया इंसान है कि जो खास के पूरे जो है दिल्ली वासियों का बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, तो वो केजरीवाल ने किया है। इस बार बीजेपी को लाएंगे, यहाँ पर बीजेपी से काम करवाएंगे, अपने एमसीडी को लाएंगे बीजेपी। समीर, खुली चेतावनी दे रहा हूँ, अगर किसी की दुकान को अब सील किया गया, अगर यहाँ पर सिर्फ इसलिए दुकानें सील की जाती हैं क्योंकि ये शाहीन बाग है, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये याद रहे। मांगते आगे इनसे ये पैसे, बहुत बुरी बात है ना। लाओ जी पैसे, तो जब खुलवाएंगे दुकानें। मैं चाहता हूँ दिल्ली के केजरीवाल से, जो इस जनता, दिल्ली की मासूम जो है शरीफ भोली भाली जनता को झूठ बोल करके लूट करके आज जो है सीएम बना बैठा है। अभी इनकी दुकान के कितने मांगे हैं? अभी तो इनको पता, दुकानदारों को बेचारों कोई मांगता जो 4 लाख, कोई 5 लाख, कौन दे देगा? बेचारे गरीब आदमी सारे ये। नमस्कार हिंदुस्तान, आप इस वक्त देख रहे हैं यूआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशु धारीवाल। एमसीडी ने शाहीन बाग में एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है और कई दुकानों को सील भी कर दिया है। अब इसीलिए हम भी शाहीन बाग पहुंच गए हैं और दुकानदारों से ही जानेंगे कि किस तरह से एमसीडी की कार्यवाही हुई, क्या यहाँ पर सबसे बड़ी वजह रही थी, क्या लाइसेंस को लेकर बात हुई थी, क्या नियम कानूनों को लेकर बात हुई थी, और जिन दुकानदारों की दुकानें सील की गई है और आम जनता से बात करेंगे कि ये एमसीडी का एक्शन तो हो गया, लेकिन ये लोग इस एक्शन को किस तरह से ले रहे हैं। मैं पहले अपनी पहचान बता देता हूँ। मैं मोहम्मद समीर, दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ भीम आर्मी से। और भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है जहाँ मजलूमों पे किसी भी सरकार द्वारा जब दबाया जाता है, उनको कुचला जाता है या उनको परेशान किया जाता है, तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हम लोग उसको बचाने का काम करते हैं, उनका मदद करने का काम करते हैं। हमारे शाहीन बाग में कुछ 2020 में जो एनआरसी सीए का कानून लाया गया था, उसमें पूरे देश के अंदर से अगर किसी ने आवाज़ उठाई थी तो वो शाहीन बाग के आंदोलनकारी लोग थे। आज एमसीडी केजरीवाल के अंडर आती है, यहाँ केजरीवाल का विधायक है, और जो है केजरीवाल का विधायक होने के बावजूद भी यहाँ लोगों की दुकानें सील करी जा रही हैं। क्यों सील करी जा रही है इसका भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से एमसीडी द्वारा एक बड़े लेवल से जो है यहाँ उगाही करने का काम किया जाता है एमसीडी द्वारा। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या दिल्ली के अंदर सिर्फ यही जगह अनऑथराइज है और इलीगल है? पूरी दिल्ली के अंदर 80 से 90% इलीगल जो है अवैध कॉलोनियाँ हैं, जिनमें मार्केट चलती हैं, दुकानें चलती हैं, रेस्टोरेंट चलते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ एनआरसी सीए का प्रोटेस्ट करने वाले लोग रह रहे थे, यहाँ आवाज़ उठाने वाले लोग रह रहे थे, क्योंकि यहाँ दिल्ली की ये जो है फेमस यूनिवर्सिटी जामिया है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, इनको दबाने के लिए, इनको कुचलने के लिए, इनकी आवाज़ को दबाने के लिए, इनके कारोबार और रोजगारों को ख़त्म करने के लिए एमसीडी का जो है ये एमसीडी जो द्वारा जो है इनकी दुकानों को सील किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि अगर आप कहते हो कि एमसीडी का लाइसेंस दुकानदारों को दिया जाए तो आप दो, इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दुकानें सील करने की। आप इनको एमसीडी का लाइसेंस नहीं देते, इनसे मोटी उगाही करने का काम करते हो, इनसे बड़े मोटे पैसे मांगने का काम करते हो। जब ये लोग आपसे परेशान हो जाते हैं, आपको पैसे नहीं देने का काम करते, तो इनकी दुकानें सील करने का काम केजरीवाल की एमसीडी करती है। एमसीडी के लोग इनके ऊपर जो है जुल्म और अत्याचार करने का काम कर रहे हैं। इलेक्शन में केजरीवाल को वोट तो भर के मिले थे यहाँ से। देखिए केजरीवाल, मैं आपके मीडियम के माध्यम से मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कह रहा हूँ, वो दोगला इंसान है, वो घटिया इंसान है कि जो खास के पूरे जो है दिल्ली वासियों का बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, तो वो केजरीवाल ने किया है। आज यहाँ इन मासूमों की, इन जो है जिनके बच्चे यहाँ से पल रहे हैं, जिनके जो है पूरे घर का परिवार चलता है, उनकी दुकानों को सील करा जा रहा है, लेकिन उसके विधायक का पता नहीं कहाँ गायब है, कहाँ जो है वो भागा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के विधायक से, अमानुतुल्लाह खान से, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता, जिनकी वोट लेकर के जो है वो विधायक बना है? मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली के केजरीवाल से, जो इस जनता, दिल्ली की मासूम जो है शरीफ भोली भाली जनता को झूठ बोल करके लूट करके आज जो है सीएम बना बैठा है। सीएम के पद पे जो है यहाँ की जनता ने उसको बिठाया है, कहाँ है? उनकी दुकानों को लूट लिया जा रहा है, उनके घर के रोजगार को लूट लिया जा रहा है, उनके बच्चों की जिससे फीस भरी जाती थी, उन बच्चों का पूरा परिवार का घर चलता था, उनकी दुकानों को सील किया जा रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार दिल्ली का केजरीवाल है। ये बात एमसीडी ने क्या रखी थी, क्यों सील की गई है? देखिए, मैं एनक्रोचमेंट के खिलाफ हूँ।
अगर रोड पर कोई भी एनक्रोचमेंट करता है आप उसको कितनी भी सख्ती से हटा सकते हैं, हटाइए आप। लेकिन आप ये कहते हो कि केजरीवाल एमसीडी द्वारा कि एमसीडी का लाइसेंस ना होने की वजह से, फायर का लाइसेंस ना होने की वजह से अगर किसी की दुकान को सील किया जाता है तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो केजरीवाल का भी गिरफ्तार करेंगे और एलजी सरकार का भी जो है गिरफ्तार करने का काम करेंगे। क्या देकर गए हैं आप? देखिए, हिदायत मैं आपको बता रहा हूँ कि जब उनके पास आप लाइसेंस उनको इशू नहीं करते और फिर उसके बाद उनसे उगाही करने का काम करते हो, मोटी मंथली आप उनसे मांगने का काम करते हो, जब वो नहीं देते तो उनकी दुकानों को सील कर दिया जाता है। यहाँ के जितने भी रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग हैं, जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी शोरूम चलाने वाले लोग हैं, उनको जिस तरह से अगर जो है वो लाइसेंस अपना अप्लाई करते हैं उसका उनका लाइसेंस नहीं दिया जाता। जब आप लाइसेंस नहीं दोगे तो उनके पास लाइसेंस आएगा कहाँ से? उनकी दुकानों को सील कर दिया जाता है, क्योंकि वो जब लाइसेंस नहीं होता तो उनसे मोटी वसूली की जाती है और जब वो उस वसूली पर नहीं दे पाते उस वसूली को तो उनकी दुकानों को सील कर दिया जाता है। जैसे ये दुकान सील हो गई है तो कुछ बोला होगा उन्हें कि कितने दिन के लिए है, और आप लोग इसको किस तरह से ले रहे हो आप? देखिए, मैं तो आपको बता चुका हूं कि केजरीवाल जो दिल्ली की भोली भाली जनता को लूट करके केजरीवाल बना है, जो उनके हक और अधिकारों को मारने का काम कर रहा है, यहाँ का भ्रष्ट केजरीवाल और यहाँ का भ्रष्ट विधायक, इन मजलूमों के साथ उसको खड़ा होना चाहिए और आंखों में आंख डाल के जो है एमसीडी से पूछना चाहिए कि इन मासूमों की दुकानों को क्यों सील किया जा रहा है। मैं आपको फिर आपके मीडिया के माध्यम से बता जा रहा हूं कि इनकी दुकानें सिर्फ और सिर्फ इसलिए सील की जा रही हैं क्योंकि इन पे एमसीडी पहले तो इनको जो है लाइसेंस देने का काम नहीं करती, फिर इनसे पूछती है आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपकी दुकानों को सील करने आ जाते हैं। पहले उनको डराते हैं, धमकाते हैं, जब वो उनकी बातों में नहीं आते तो उनसे मोटी वसूली जो है उगाही करने का काम करते हैं, और जो कोई उनकी जो है मोटी वसूली उनको नहीं देता, मोटी मंथली नहीं देता, तो उसकी दुकान को सील कर दिया जाता है। विधानसभा में कोई बड़ा झटका लग सकता है इस कार्रवाई से? झटका हम तो देने के लिए तैयार हैं। अब की बार जो केजरीवाल हमारी वोटों को लूट करके, भ्रष्ट केजरीवाल हमारी वोटों को लूट करके केजरीवाल बना है, हम इसको अब की बार दिखा देंगे कि इसी ओखला से, मैं ओखला की बात करता हूं क्योंकि ओखला में खड़े हैं, कि ओखला के अंदर जिस तरह से लोगों को सताया जा रहा है और यहाँ से विधायक जो यहाँ का क्षेत्रीय विधायक है वो गायब है। अब की बार हम दिखा देंगे कि किस तरह से हमारी वोट को लूट करके और हमारे शोरूमों को जो है तुम तबाह करने का काम कर रहे हो, हमारे दुकानदारों का रोजगार छीनने का काम कर रहे हो। यहाँ का स्थानीय विधायक, इनसे पूछने तक नहीं आता कि इनकी दुकानों को सील कर दिया जाता है, कहाँ से इनका परिवार चलेगा, कहाँ से इनके जो है बच्चों की पढ़ाई की फीस भरी जाएगी, कहाँ से जो है इनका जो है पोषण और हर तरीके से जो है इनके परिवार का खर्चा चलाया जाएगा। यहाँ का केजरीवाल जो है विधायक पूछने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यहाँ की जागरूक जनता सिर्फ बर्दाश्त करने का काम कर रही है। इस बर्दाश्त को हमारी कमजोरी ना समझे केजरीवाल सरकार और एमसीडी। ये याद रखना, जिस दिन हम रोडों पर आ गए तो एमसीडी को भी औकात में लाने का काम करेंगे और दिल्ली की सरकार को भी औकात में लाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग आंदोलनकारी लोग हैं, ना किसी से डरते हैं और ना दबते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मोहम्मद समीर खुली चेतावनी दे रहा हूँ, अगर किसी की दुकान को अब सील किया गया लाइसेंस को जो है दे करके, तो ये मैं बता देना चाहता हूं कि पूरी दिल्ली के अंदर 80% इलीगल और अवैध कॉलोनियाँ हैं जिनमें दुकानें चलती हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ इसलिए दुकानें सील की जाती हैं क्योंकि ये शाहीन बाग है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये याद रहे। यानी कि आप कह रहे हो कि ये एक साजिश हो सकती है? ये अरे सीधा साजिश है। पूरी दिल्ली के अंदर 80 से 90% अवैध कॉलोनियाँ हैं। बताइए कौन सी जगह एमसीडी जो है दुकानें सील कर रही है, बताइए कौन सी जगह जो है लाइसेंस मांगने का काम कर रही है। क्योंकि यहाँ एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ पर लोग अपनी आवाज़ को उठाना जानते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे तबके के लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ जामिया यूनिवर्सिटी है, यहाँ सरकार से सवाल करने वाले लोग हैं। जब सरकार जो है काला कानून हमारे ऊपर लेकर के आई थी तो यहाँ के जिम्मेदार और पढ़े लिखे लोग, उन्होंने आंदोलन करके सरकार को झुकाने का काम किया था। इसलिए यहाँ के लोगों को दबाना चाहती है सरकार। यहाँ के लोगों के केजरीवाल जो स्टेट गवर्नमेंट का सीएम है वो यहाँ के लोगों को दबाने का काम कर रहा है। यहाँ की एमसीडी एक मोहरा है यहाँ के लोगों को परेशान करने के लिए। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मैं इस देश के राष्ट्रपति से निवेदन करना चाहता हूं, मैं इस देश के आपके मीडिया के माध्यम से
मैं इस देश के सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ के लोगों की आवाज़ को जो है समझा जाए, यहाँ के लोगों के दर्दों को समझा जाए और एमसीडी को जो है सख्त रूप से जो है चेतावनी जो है राष्ट्रपति द्वारा और जो है यहाँ के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी जाए कि यहाँ के लोगों को सताना बंद किया जाए, यहाँ के लोगों की दुकानों को बंद करना बंद किया जाए, सील करना बंद किया जाए। सर नाम क्या है आप? जावेद मलिक। एमसीडी का एक्शन क्यों हुआ है? यहाँ तो देखो खामे खा आते हैं, सील बेचारे यहाँ सब गरीब आदमी अपना कारोबार कर रहे हैं और आगे सील लगाए थे, ना बताते किसी से ना कुछ करते आगे से, ये तरीका तो गलत है ना। देखो सबके परिवार हैं यहाँ, सब काम पे लगे, ये बहुत बुरी बात हो रही है। सारा कुछ ये नाजायज़ हो रहा है, नाजायज़ हमारे साथ। हमारे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, बताओ क्या दिखा, सब कुछ बंद पड़ा है यहाँ पर, ये अच्छी बात थोड़ी है। वजह क्या दी है एमसीडी ने? वजह कुछ नहीं, पैसा चाहिए उनको, मोटा कौन देगा पैसा, है गरीब आदमी कहाँ देंगे बेचारे, ये अपनी दुकानें किराए दे हैं। डायरेक्टली मांगे इनडायरेक्टली? सबसे मांगते आगे इनसे ये पैसे, बहुत बुरी बात है ना। लाओ जी पैसे तो जब खुलवाएंगे दुकानें। तो अभी इनकी दुकान के कितने मांगे हैं? अभी तो इनको पता, दुकानदारों को बेचारों कोई मांगता जो 4 लाख कोई 5 लाख, कौन दे देगा, ये बेचारे गरीब आदमी सारे, ये परदेसी आदमी है, ये आगे शायद देख कर गए हैं इन दुकानों नहीं, ये खामे खा के बंद कर देते हैं ना। ये देखो अच्छी बात नहीं ना, किसी के बारे में पहले नोटिस दें इनको, आके 8 दिन पहले बताएं भाई हम सील किस मुद्दे पे सील लगा रहे हैं, बताओ ना। बताइए कि केजरीवाल सरकार को एमसीडी चुनावों में वोट तो बहुत मिले, लेकिन अभी केजरीवाल सरकार क्या कर रही है आपके लिए? केजरीवाल तो आता ही नहीं है आज तक, कोई उसका आदमी नहीं आया आज तक किसी पूछने हमसे भाई क्या हो रहा तुम्हारे साथ, क्या जुलूम हो रहा तुम्हारे साथ, आज तक नहीं आया कोई पूछने। CM 2 आतिशी सिंह वो आई? कोई आज तक नहीं आई जी, यहाँ पर कोई नहीं आया, विधायक नहीं आता, कोई आता ही नहीं है। विधानसभा में इसका प्रभाव पड़ने वाला है आम आदमी पार्टी? हम तो सब कुछ, हम तो यहाँ ऐसे आदमी को लाएंगे जो हमारे साथ खड़ा होकर आके एक साथ बात करे, बोले हमारे साथ आके। कौन सी पार्टी हो सकती है वो? जो ही पार्टी अच्छी होगी उसको जितवाएंगे आपके हम। बीजेपी बढ़िया हमारे लिए, सब कुछ बढ़िया हमारे लिए, बीजेपी भी अच्छा काम कर रही है हमारे लिए जी। तो आप कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को ला सकते बीजेपी को लाएंगे यहाँ पर, बीजेपी से काम करवाएंगे, अपने एमसीडी को लाएंगे बीजेपी के, मनीष जी को लाएंगे यहाँ पर, मनीष जी हमारे हैं। एमसीडी एक्शन अभी ज़्यादा कुछ काम कर रहे हैं नहीं यहाँ पे, देख रहे पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा लाइन खुदा पड़ा है हमारा, इसीलिए बच्चे इसमें आगे गिर जाते हैं, उसमें जाके गड्ढे में। जी बच्चे वहाँ पे आगे है ना, बच्चे गिर गए थे एक उसमें। तो उसके लिए एमसीडी नहीं आई? एमसीडी आएगी क्यों भाई, खोद के रख दिया पूरा यहाँ पे। अभी ये जो एक्शन हुआ है ये आपको क्या लग रहा है, कोई साजिश है? साजिश हो सकता है, आप पता नहीं है, वही जाने, हमें क्या पता। केजरीवाल सरकार से कोई आया? नहीं, कोई नहीं आया अभी तो, कोई नहीं आया। एमसीडी में जो वोट थे वो तो काफ़ी मिले थे केजरीवाल को, बहुत ज़्यादा मिले, लेकिन वो क्या करें, अब जिससे उम्मीद लगाए हमने वो इस बार आया नहीं है। अभी विधानसभा में इसका प्रभाव दिखेगा? इंशाल्लाह दिखेगा इस बार। जैसे इन्होंने अभी कहा कि बीजेपी यहाँ के लिए ठीक है, आपका क्या कहना है इस पे? देखेंगे इस बार, कोई अच्छा सुझाव देखेंगे इस बार, जो हमारे लिए बेहतर होगा उसके लिए हम सोचेंगे कुछ। अभी इन दुकानों वालों को क्या कह के गई है एमसीडी? दुकान वालों के लिए अब उतना हम नहीं जान पाएंगे, दुकान वाले तो अलग हो गए, वो उनका अलग काम है। तो एमसीडी के लिए हुए एक्शन पर ये थी शाहीन बाग से आम जनता की राय। बाकी अगर आप शाहीन बाग से हैं तो कमेंट में बता सकते हैं कि ये एमसीडी का एक्शन कितना काम करेगा और आखिर इसकी असली वजह क्या थी। बाकी ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।